हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मध्य प्रदेश में जो यहाँ पे सीबीआई जांच चल रहा है, एमपी के जितने भी कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, उन लोगों के रिगार्डिंग जो भी डेफिशिएंट और जो भी यहाँ पे कमियां पाई गई हैं, उन लोगों का लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, डेफिशिएंट लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है मध्य प्रदेश की, और ये 26 तारीख को यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, 26 या 27 को। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मेंशन भी है कि कौन सी डेट को ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग भोपाल है, ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा WPB परित आदेश दिनांक 21/11/2024 में निम्नानुसार वर्णित है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जितने भी MPMSU वाले बच्चे हैं, JNM वाले बच्चे हैं, वो सब ये जानकारी अच्छे से देख लीजिए कि भाई जो आपके कॉलेजेस से कहीं आपका कॉलेज तो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है मतलब इन द सेंस कि डेफिशिएंट की लिस्ट में यदि आपका कॉलेजेस होगा तो आपको प्रॉब्लम आगे हो सकती है। आपके कॉलेज की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको बेनिफिट बाद में नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो डेफिशिएंट है, ठीक है, इसमें देखो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में CBI द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग को प्रदान की गई डेफिशिएंट संस्थाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत है। ठीक है, देखो ये माननीय उच्च न्यायालय जो कोर्ट में केस चल रहा था आपका, ठीक है, CBI द्वारा जांच चल रही थी और MP NRC को यहाँ पे डेफिशिएंट लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर दी है। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्या है कि जितने भी कॉलेजेस में अभी JNM के एग्ज़ाम होने वाले थे स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली 4 दिसंबर से बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आई थिंक किसी के एग्ज़ाम होने वाले थे, बट इसके चलते ही क्या है कि आपके एग्ज़ाम है जो कैंसिल कर दिए गए हैं इसी वजह से कि क्योंकि जो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 309 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें डेफिशिएंट पाया गया हुआ है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आगे वो फर्दर जो भी प्रोसेस करेंगे वो आगे देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमने यहाँ पे कॉलेजेस का नाम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि आपके कॉलेजेस का नाम इसमें मेंशन है, ठीक है, फर्स्ट जो कॉलेज देखो, ठीक है, ये कॉलेजेस है जिसमें आपको क्या क्या देखो एकेडमिक सेशन लिखा हो, हर एक सेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है उन लोगों ने। ठीक है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जियो एड्रेस वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉलेज का लिखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटीट्यूड ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग इंस्पेक्टेड बाय द CBI अंडर। ठीक है, और रिजल्ट ऑफ द इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन दिस कॉलेज इज फाउंड सुटेबल बाय द इंस्पेक्शन टीम। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द SUO मोटो री इंस्पेक्शन डेटेड 26/9/2024। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें वो पूछते हैं आपसे, आपका पीडियाट्रिक लैब हुआ, ठीक है, आपकी जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, आपके पास CSC PSC अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, द रिकॉर्ड देखो यहाँ पे आपके कॉलेजेस में ये चीज़ें हैं तो आपको भी पता लग सकता है। पीडियाट्रिक लैब नॉट फाउंड इन द कॉलेज। ठीक है, ऐसे कॉलेजेस है स्टूडेंट्स जहाँ पे पीडियाट्रिक लैब भी फाउंड नहीं है। ठीक है, इक्विपमेंट आर नॉट फाउंड आल्सो। ठीक है, पीडियाट्रिक लैब भी नहीं है, उसमें इंस्ट्रूमेंट भी उपलब्ध नहीं है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वो, तो ऐसे कॉलेजेस में हमको एडमिशन नहीं लेना है। बिल्कुल प्रॉपर एक तरीके से जहाँ पे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, द परमिशन ऑफ द CH, ठीक है, PSC इज़ नॉट अवेलेबल। भाई उनके पास ना तो परमिशन है बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए, PSC CSC वगैरह पे पहुंचाने के लिए, कम्युनिटी पोस्टिंग के लिए। द रिकॉर्ड फॉर द क्लिनिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट एट द CSC एंड PSC आर नॉट अवेलेबल। कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है कि हम लोग बच्चों को पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को मिले। नोट स्टूडेंट आर द रीजनिंग चार्क हॉस्टल इन द कॉलेज। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। तो इन सभी कारणों की वजह से भाई ये जो कॉलेज है ये डेफिशिएंट पाया गया। ठीक है, यही बात कर लेते हैं यस कॉलेज ऑफ द नर्सिंग का ये क्यों डेफिशिएंट पाया गया है, तो सेम टू सेम चीज़ें यही रखी है। द टोटल एरिया ऑफ द टचिंग बिल्डिंग, देखो यहाँ पे बिल्डिंग के रिगार्डिंग चीज़ें है कि आपका जो स्क्वायर फीट वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। ठीक है, और द साइज ऑफ द लैब, जो साइज़ होता है लैब का पर्टिकुलर कॉलेज का वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, द पोस्टिंग ऑफ द क्लिनिकल स्टूडेंट JNM कोर्स ऑफ द वाज नॉट डन एट द मेंटल पोस्टिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस से देखो आपसे पैसे ले लेते हैं पर आपको मेंटल पोस्टिंग नहीं पहुंचाते, आपके पास से पैसे ले लेते हैं पर आपको लैब की पूरी फैसिलिटीज़ नहीं देते। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना CBI जाँच करती है, उसकी वजह से क्या फिर कॉलेज को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतने सारे कॉलेजेस में सबका तो रीड करके आपको नहीं बता सकता है, बट आपको किसी बच्चे को ये लिस्ट चाहिए तो मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना और लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल के नाम से
चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बट इतने सारे कॉलेजेस है, देख लीजिए हर एक कॉलेजेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ना तो लैब है, ना एरिया प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, ना बच्चों के रिकॉर्ड फाउंड है, ना आप उनको मेंटल पोस्टिंग पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि इस कॉलेज में आप लोग रहने वाले हो, ठीक है, और इस प्रकार के कॉलेज में यदि आप स्टडी करने वाले हो, तो सोच सकते हो कि आप लोगों को कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा लिस्ट है, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को रिव्यू नहीं कर सकता, बट जो मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम है सारे ही इंस्टीट्यूट का वो यही है कि भाई आपका बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है, आपका लैब का साइज़ अलग है, इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, ठीक है, मेंटल पोस्टिंग का रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं होगा, CSC से आपके पास परमिशन नहीं होगी, है ना, किसी हॉस्पिटल से भी परमिशन नहीं होगी। तो ये सारी जानकारी है, ठीक है। यदि आपके कॉलेजेस में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रही है, तो बिल्कुल आप अपनी चीज़ें क्लियर रखिए, ठीक है। और लिस्ट में अपने कॉलेज का नाम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट में यदि कॉलेज का नाम देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे कॉलेजेस का नाम है या नहीं है। इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि आपको क्या रहेगा कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई हमारा कॉलेज अच्छी तरीके से है या नहीं है, फिर आप अच्छे से उसमें स्टडी कर सकते हैं। यदि आपका कॉलेज है और आप किसी भी स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाने वाले हो, खासकर नर्सिंग में, तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। किसी फर्जी और किसी 2 कमरे में बने कॉलेजेस के उसमें मत लीजिएगा, चाहे वो आपको 10,000 या 20,000 रुपये कम में भी पड़ा रहा तब भी एडमिशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो तो वीडियो नर्सिंग स्टूडेंट को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस में आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है। बच्चों को बहला फुसला कर एडमिशन करवा लिया जाता है, फिर उनके पास ना तो सुविधा होती है, ना क्लिनिकल ड्यूटी के लिए फैसिलिटीज़ होती है, ना कहीं की परमिशन होती है, जैसा आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो ये चीज़ें आप अपने कॉलेज वालों से पूछेगा कि आपका क्लिनिकल परमिशन है, आपके पास रिकॉर्ड रखते हो, आपके पास CSC PSC का जाने के लिए परमिशन है या नहीं है, आप मेंटल पोस्टिंग पहुंचाते हो या नहीं पहुंचाते हो, ठीक है, आप बच्चों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो या नहीं करते हो, आपकी लैब का साइज़ क्या है, ठीक है। हर एक प्रोस्पेक्ट को चेक करने उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको कॉलेज वाले पैसे देते हैं और वो बच्चों को फंसा देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको ये नर्सिंग स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। आप तो पैसे ले लेंगे 10,000 5,000 रुपये, बट वो सामने वाले बच्चे का क्या है कि फ्यूचर ख़राब हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपका कॉलेज कितना गंदा है, कितने तरीके से बच्चों को लूटता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे जितनी भी चीज़ें ऐसी प्रकार की है तो उसको बंद कर दीजिए, नर्सिंग प्रोफेशन है अच्छे से मेंटेन करके चलिएगा, ठीक है। और आगे इस प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ठीक है, उन बच्चों को क्या है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आगे एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को लगता है कि हमारा कॉलेज अच्छा है या हमारा कॉलेज अच्छा है, तो इसलिए वो अपने रिलेटिव्स को भी यहीं पर ले आते हैं। बट जो बच्चा जिस कॉलेज में पढ़ता है उसको उस कॉलेज की हकीकत अच्छे से पता होती है। तो बिल्कुल भाई अपने कॉलेज की हकीकत सबको बताएं, ठीक है। किसी भी कॉलेज की जो भी हकीकत होती है बच्चे आपस में शेयर करोगे तभी जाके आप लोग जान सकते हो, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट्स को इन सारी दलदल में गिरने से बचा सकते हो, ठीक है। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे तो उसको यदि चीज़ें अच्छी लगेगी तो वो आगे आपको क्या करेगा, बढ़वा ही करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे। मेरा वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जो लिस्ट है एक बार अच्छे से अपने कॉलेज का नाम देख लीजिएगा। यदि अपने कॉलेज का नाम है तो जाके आप क्या करिए, क्वेश्चन करिए अपने कॉलेज वालों से कि आपका बिल्डिंग कहाँ है, आपका लैब कहाँ है, आपका लैब का साइज़ क्या है, तभी जाके आपकी चीज़ें क्लियर होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। थैंक यू सो मच गाइस।